एआई ने मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर दिया, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या एआई को यूज करना गलत है? आपको इसको यूज भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं, खासकर कि कॉलेज के टीचर्स कहते हैं, मैंने ऐसा कई स्टूडेंट्स को सुना है कि एआई को टच भी मत करो, एआई का इस्तेमाल ही मत करो। Don't touch AI and ease. Don't use it at all. एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि एआई से करवा लो यार काम, ये तो एआई भी कर सकता है। Done using AI. AI will do much better. तो ऐसे में ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या है, आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किन किन तरीकों से आप लोग एआई को इस्तेमाल कर सकते हो, और उसके बाद उन तरीकों के प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करेंगे। मेरे लिए कौन सा तरीका काम करता है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं मेथड 1 की बात करता हूं, जो कि है यूज ऑफ चैट जीपीटी या फिर क्लॉड, डीपसीक। मतलब बेसिकली आप लोग चैट जीपीटी का जो इंटरफेस होता है उसका इस्तेमाल करते हो, उसके साथ चैट करते हो, और आपको जो मेन कोड होता है वो VS कोड में रिसाइड करता है। ये सबसे कॉमन सेटअप है और इसको मैं क्लासिकल सेटअप भी कहूंगा। हालांकि चैट जीपीटी रिसेंटली आया था, कुछ ज्यादा साल हुए नहीं है चैट जीपीटी को आए हुए, बट हाँ, इसको क्लासिकल सेटअप कह सकते हैं कि आप VS कोड में कोडिंग कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हुई जाके आप चैट जीपीटी को पूछते हैं, और जो भी आपको आंसर्स मिलते हैं उनको आप अप्लाई कर देते हो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। कभी कभी आपको पूरा फंक्शन मिल जाता है, कभी कभी आपको स्निपेट मिल जाता है, कभी कभी आप लोगों को अपनी सिली मिस्टेक मिल जाती है। अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो या आपने कोई गलत कैरेक्टर इस्तेमाल किया है, चैट जीपीटी बता देता है। अब इस तरीके के प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो ये होता है कि यू हैव फुल कंट्रोल ओवर द कोड। कि अगर आप लर्निंग कर रहे हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर आप लोग रिलीजियसली देख रहे हैं क्या लिखा है चैट जीपीटी के अंदर, मतलब आप डायरेक्टली अंधाधुंध कॉपी पेस्ट नहीं मार रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं उसको कि क्या है, और उसके बाद आप लोग अपने एडिटर में लाकर समझने के बाद ही उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला प्रो तो यही हो गया कि यार यू हैव फुल कंट्रोल ओवर द कोड। दूसरे फायदे की बात करूं तो आपकी जो लर्निंग है वो काफी ऑप्टिमल होती है। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप लोग सीखना चाहते हैं, आपके पास काफी टाइम है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज यू कैन यूज। इसके बाद तीसरी चीज जो आप लोगों को मिलती है वो ये है कि आप एक ही सवाल अलग अलग एआई मॉडल से पूछ सकते हैं। जैसे कि आप क्लॉड से पूछ लो, परप्लेक्सिटी से पूछ लो, तो अलग अलग मॉडल्स का पर्सपेक्टिव आपको मिल जाता है, और कभी ना कभी कोई क्रिटिकल मिस्टेक होती है तो कोई ना कोई मॉडल उसको पकड़ ही लेता है। कॉन्स की बात करूं तो काफी स्लो अप्रोच है, क्योंकि कभी कभी आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आपका काम हो ही नहीं पाएगा। अगर आप निहायत ही बिगिनर हैं, आपको पता ही नहीं कि कैसे आपको अपने कोड में उस चीज को इंटीग्रेट करना है, तो शायद आप इंटीग्रेट कर भी ना पाए। फिर दूसरे कॉन की बात करूं तो काफी फ्रीक्वेंट स्विचिंग करनी पड़ती है आप लोगों को फ्रॉम VS कोड टू दी एआई सेटअप, जो भी है आपका चैट जीपीटी, क्लॉड, जो भी यूज कर रहे हैं आप, डीपसीक यूज कर रहे हैं तो डीपसीक पे आपको जाकर चैट करना पड़ेगा। आपको 2 टैब्स खोल के रखनी पड़ेंगी, एक गूगल क्रोम की, एक अपने VS कोड की। टू एंड फ्रो करना पड़ेगा, कॉपी पेस्टिंग करनी पड़ेगी, कॉन्टेक्स्ट मैनुअली देना पड़ेगा। अगर 10 फाइलों को यूज करके कोई कोड लिखना है तो शायद आप कर भी ना पाए, क्योंकि आपकी जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है, यानी कि जो आपका मैसेज है बेसिकली, वो बहुत बड़ा हो जाए और आपको चैट जीपीटी एरर देने लग जाएगी कि इतना बड़ा मैसेज हम नहीं ले सकते। तो हाँ, कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कुछ एजेंटिक एआई टूल्स, जैसे कि वार्प, कर्सर एआई, क्लॉड कोड, ये आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट बेसिकली ये जो हमारा क्लासिकल मेथड है, इट्स क्लासिकल फॉर अ रीजन। आप लोग इसको यूज कर सकते हैं अगर आप लोग लर्निंग कर रहे हैं, आपके पास टाइम ही टाइम है, आप एकदम फुर्सत से बैठे हैं, अपनी छुट्टियों में आप लोग कुछ सीख रहे हैं। आई थिंक दिस इज द अप्रोच यू कैन गो फॉर। और बीच बीच में आप लोग अपने लिए इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकते हैं, अपने लिए बहुत अच्छा एक रेफरेंस बना सकते हैं जिसको बाद में आप रेफर करके कोडिंग कर सकते हैं। अब मेथड 2 की बात करते हैं, जो कि है एआई इन टर्मिनल एंड कोड इन VS कोड, या किसी भी तरह की आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। JetBrains भी कर सकते हैं, एटम भी कर सकते हैं, Sublime Text भी कर सकते हैं। बेसिकली आपका जो एडिटर है वो अलग है और जो आपका एआई का काम हो रहा है वो टर्मिनल पे हो रहा है। अब अगर आप लोगों को कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने हैं जिसमें आपके पास टाइम बहुत कम है, सॉफ्टवेयर थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, आप एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, इसका मतलब यह है कि आप छोटे मोटे फंक्शंस मैनुअली नहीं लिखना चाहते, आप उनको ऊपर से रिव्यू मार लोगे और उसके बाद जो ओवरऑल एप्लीकेशन है, जो ओवरऑल कंपोनेंट्स हैं, कैसे साथ में काम कर रहे हैं, इस पर फोकस करोगे तो आप लोग इस अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हो। पर्सनली मैं इसके लिए वार्प का इस्तेमाल करता हूं। अब वार्प क्या है? वार्प एक एआई एजेंटिक कोडिंग एनवायरनमेंट है, जो कि एक टर्मिनल है जिसमें आप लोग एआई की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह के टूल बेसिकली आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए बने होते हैं। आप लोगों को एआई इन टर्मिनल के तो बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को वार्प को डिटेल में समझाना चाहता हूँ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं कि इस तरह का सेटअप कैसा दिखता है। सो वार्प एक एजेंटिक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जो कि नंबर 1 है ऑन टर्मिनल बेंच एंड नंबर 5 है ऑन SWE बेंचमार्क, एंड मैं इसको पर्सनली यूज करता हूँ। वार्प इज ऑल्सो स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, बट मोर देन दैट मैं इसको पर्सनली यूज करता हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि वार्प कैसे इंटीग्रेट होगा
आप लोगों के फ्लो में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप लोग वॉप को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर लें जस्ट लाइक एनी अदर सॉफ्टवेयर। एंड इसके बाद आप लोग नेक्स्ट करके सिंपली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं एंड फाइनली लॉन्च कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पर एक एम्प्टी फोल्डर के अंदर हूँ जिसका नाम वॉप को एक डेमो है। बेसिकली आप लोग एज अ टर्मिनल वॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दिस इज द बेस्ट इन द गेम, लेट मी टेल यू। तो बेसिकली वॉप को लॉन्च करने के लिए हम शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे और आप यहाँ देख सकते हो ओपन वॉप इन न्यू टैब पर हम क्लिक करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि एक नई टैब वॉप में खुल जाएगी। एक चीज मुझे जो वॉप की बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि आप नई टैब्स खोल सकते हो बिल्कुल क्रोम की तरह एंड दीज टैब्स आर एक्चुअली वेरी रिस्पॉन्सिव। मैं पर्सनली बताऊं मुझे विंडोज एक्सप्लोरर की टैब्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नहीं है, बिल्कुल अच्छा फील नहीं देती है, बट गूगल क्रोम की तरह वॉप की टैब्स काफी बढ़िया है, लेट मी टेल यू। तो हम यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक करके इसको एक नई टैब में खोल सकते हैं। यहाँ पर एक नई टैब खुल गई। यहाँ पर मेरा कुछ और काम चल रहा था वॉप में तो वो मैं बाद में कंटिन्यू कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं स्लैश जब लिखूंगा तो आप देखो यहाँ पर मुझे बहुत सारे कमांड्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मेरा फेवरेट इनमें से है स्लैश प्लान, क्योंकि यहाँ पर मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, एक प्लान बना सकता हूँ और प्लान बनाने के बाद मैं वॉप को बोल सकता हूँ कि इसको एग्जीक्यूट करो। तो मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा, मैं कहूँगा क्रिएट an invoice web app that is capable of asking me my and client's details. It should ask for my address, my client's address, and other details required in an ideal invoice. It should also ask for my and client's GST number if use GST box is clicked or rather checked. Create invoice as per Indian laws if GST is required. और मैं यहाँ पर लिख दूंगा I GST C GST etc. नॉट द बेस्ट प्रॉम्प्ट आउट देयर, एक काफ़ी वेग प्रॉम्प्ट है, बट अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले प्लान बना रहे हैं। जब भी आप एंटर मारोगे यहाँ पर तो ये बेसिकली क्या करेगा, एक प्लान आप लोगों के लिए बनाएगा और एक इम्प्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट बनाएगा। यानी कि एआई से आप जब कुछ काम करवाना चाहते हो उससे पहले वो आपको बताएगा कि वो क्या करने वाला है। क्योंकि ऐसा पर्सनली मेरे साथ बहुत होता है कि मैं एआई से कुछ करवाना चाहता हूँ, वो कर कुछ देता है। मैंने बोला ऐप, उसने बना दी एंड्रॉयड ऐप, मुझे चाहिए थी वेब ऐप। गलती एआई की भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, मैंने वेग प्रॉम्प्ट दिया, बट अगेन गलती कहीं ना कहीं एआई की भी थी, वो पूछ सकता था। इसीलिए ये चीज़ काफ़ी चीज़ें सॉल्व करती है। जब आप स्लैश प्लान बोलते हो तो पहले प्लान बनेगा फिर काम होगा, विच इज़ रियली ग्रेट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अभी रन करेंगे। ये ls यानी कि देखना चाह रहा है इस डायरेक्टरी में क्या है। ये डायरेक्टरी अभी खाली है लेकिन इसको नहीं पता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ls करने के बाद इसने देख लिया कि भाई डायरेक्टरी एम्प्टी है, ठीक है, अभी अपना काम आगे कर रहा है। नाउ आई हैव कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन GST इनवॉइस रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पर ये बेसिकली एक प्लान जनरेट कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो जनरेटिंग प्लान। अब ये प्लान जनरेट करने में थोड़ा टाइम लेता है और एक बार इसने प्लान जनरेट कर लिया तो आप बेसिकली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो प्लान के नाम पर ये बेसिकली एक MD जनरेट करता है। जैसे कि आप देखो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसने बोला है कि भाई एक वेब बेस्ड इनवॉइस जनरेशन एप्लीकेशन बनानी है, इंडियन बिजनेस दैट कलेक्ट्स supplier and client details, supports GST compliance and generates professional invoices according to Indian GST laws। यहाँ तक सब कुछ मुझे ठीक लग रहा है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी एकदम मुझे ठीक लग रही है। अब ये यहाँ पर की रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं, कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ये करने की बातें कर रहा है। कह रहा है कि भाई हम स्टेट पूछेंगे, हम ये पूछेंगे। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, IGST CGST कब लगाना है। ये देखो इंट्रा स्टेट यानी कि अगर सेम स्टेट होता है तो CGST और SGST 50-50 लगाना होता है। अब यहाँ पर इसने 12% माना है GST, लेकिन यूजुअली 18% होता है। या फिर मान लो आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पर 18% होता है, तो आप यहाँ पर इसको बोल सकते हैं चेंज द प्लान एंड मेक GST परसेंटेज एज 18% एज अपोज टू 12% एंड एंटर। अब ये बेसिकली इसी प्लान को चेंज कर देगा, एंड यहाँ पर देखो ये प्लान को अपडेट कर रहा है, अपडेटिंग प्लान वॉपिंग एंड इट्स क्वाइट फास्ट। अब देखो यहाँ पर इसने 18% 99 कर दिया है इन केस ऑफ इंटरस्टेट में इसने फुल 18% कर दिया है। नाइस, आई कैन गिव इट अ गो अहेड और मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई काम चालू करो। एक चीज़ यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, आप अपने पसंद का मॉडल चुन सकते हैं। अब आप कहोगे यार मैं तो हमेशा बेस्ट मॉडल ही चुनूंगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो कि एक चीज़ ये दिखा रहा है इंटेलिजेंस कितनी है, किस मॉडल की स्पीड कितनी है, कॉस्ट कितनी है। जैसे कि क्लाउड हाइको की बात अगर हम लोग करें तो भाई उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत कम है। तो छोटे मोटे टास्क जैसे समराइजेशन वगैरह वो आप हाइको से करा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बहुत ही खतरनाक टास्क है तो आप हमेशा यूज़ करें अच्छे मॉडल्स। मैं कहूँगा 4.5 थिंकिंग का इस्तेमाल करें, लेकिन यह आपकी जेब थोड़ी ढीली कर देगा। ओपस अगर आप यूज़ करोगे तो भाई सबसे ज़्यादा कॉस्ट होती है ओपस की, तो वो चीज़ आप लोगों को देखना पड़ेगा। बट अगेन 4.5 सोनेट इज़ बेस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द टास्क। और अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, ऑटो पे छोड़ दो भाई, ये काम कर लेगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप लोग
लेट्स से एक स्क्रीनशॉट अटैच कर रहे हो कुछ इस तरह से। मैं इसका ये स्क्रीनशॉट लेता हूँ और मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि इस स्क्रीनशॉट को वॉर्प में अटैच करूँगा। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल वी करूँगा और मैं इसको बोलूँगा क्रिएट दी होम पेज जस्ट लाइक द स्क्रीनशॉट अटैच्ड and execute the plan start the dev server at the end और इसके बाद मैं एंटर मार दूंगा। अच्छा, मैंने क्या अटैच किया अगर मैं ये देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर अटैच करने के बाद इस पर डबल क्लिक कर सकता हूँ और मुझे दिख जाएगा कि भाई मैंने क्या अटैच किया है। बाय द वे भी ये सब चल रहा है तो ये नहीं काम कर रहा है, बट मैं आपको दिखाऊंगा। तो यार ये इसको काफ़ी चीज़ें करनी है तो मैं इसके कंप्लीट होने के बाद ही वापस आता हूँ। अब जितनी देर में मेरी ऐप बन रही है मैं आप लोगों को वॉप के कुछ फीचर्स दिखाता हूँ। आप ये प्लान बनाकर अपडेट कर सकते हैं, तो हमने देखा ही। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर इसका एजेंट मोड यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो टर्मिनल मोड यूज़ कर सकते हैं। आप एजेंट मोड यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पर कुछ भी लिखो नेचुरल लैंग्वेज में, वो आपको कमांड में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर टर्मिनल मोड यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर कमांड ही लिखेंगे और वो लिटरली आपका कमांड मान के ही एग्जीक्यूट करेगा। मॉडल्स आप लोग चूज़ कर सकते हैं, आप लोग वॉइस इनपुट दे सकते हैं, आप लोग स्लैश कमांड्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी स्लैश ऑफ कमांड्स हैं, जैसे कि आप MCP ऐड कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एजेंट मोड में, ताकि आप स्लैश लिखेंगे तो यहाँ पर आपको कमांड्स दिखेंगे, जैसे कि ऐड MCP, क्रिएट एनवायरनमेंट, ऐड प्रॉम्प्ट। एक नई कन्वर्सेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्लैश प्लान तो हमने देखा ही था। अब आप कॉन्टेक्स्ट भी अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक फाइल है, वो मान लो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है और आप चाहते हैं उस फाइल को रेफरेंस करना या किसी भी एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को रेफरेंस करना। जैसे कि आप इस तरह का प्रॉम्प्ट डालते हैं कि भाई जिस तरह से मेरा पेमेंट इंटीग्रेशन इस ऐप में हुआ है उसी तरह मेरी इस ऐप में भी कर दो। तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और आप पूरा फोल्डर अटैच कर सकते हैं एज कॉन्टेक्स्ट, और आप यहाँ पर क्लिक करके जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनको आप रेफरेंस कर सकते हैं। मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि जैसे मान लो मेरी ये ऐप है जो कि बन रही है, मैं यहाँ पर अपनी दूसरी ऐप का फोल्डर डाल देता हूँ और फिर मैं इसको बोलता हूँ कि जस्ट लाइक पेमेंट इज इम्प्लीमेंटेड इन माई दिस ऐप, इम्प्लीमेंट इन दिस ऐप। ठीक है, मैं मतलब नाम लिखता हूँ, दिस ऐप नहीं लिखता हूँ, बट यू गॉट द पॉइंट। तो मान लो मेरी ये इनवॉइस ऐप है और मान लो मेरी एक ब्लॉग ऐप है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई जस्ट लाइक पेमेंट इज इम्प्लीमेंटेड इन द ब्लॉग ऐप, आई ऑल्सो वांट दिस पेमेंट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन दिस ऐप, और मेरा काम हो जाता है। ऑलराइट, तो ये काफ़ी जल्दी चल रहा है। देखो भाई टाइम तो लेता है। भाई मुझसे पूछा है डू यू वांट टू अलाउ पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क्स टू एक्सेस दिस ऐप। मैं अलाउ करूंगा क्योंकि ये शायद Django यूज़ कर रहा है या फ्लास्क यूज़ कर रहा है, आई डोंट इवन नो। लोकल होस्ट :8000, ओके, लोकल होस्ट :8000, ओके। इसने काफ़ी ऐसा दिखने वाला बना दिया, आप देख सकते हो। आई एम रियली इम्प्रेस्ड यार, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। Pricing, about, features, get started. From details to invoice, the best way to generate GST compliant invoices. Enter details, review and download. Get started. Let's get started. Business name, Code with Harry. Address, मान लो मेरा एड्रेस है let's say कोटपुर, and let's say पिन कोड है 111111, and मान लो मैं स्टेट सेलेक्ट करता हूँ उत्तर प्रदेश। वाओ, इसने सारे स्टेट्स भी ले लिए, आई रियली लाइक इट। मान लो harry@codewithharry.com। फ़ोन नंबर मेरा मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा फ़ोन नंबर है। आप लोग प्लीज़ मुझे फ़ोन मत करना, मैं यहाँ पर सेट एज डिफ़ॉल्ट सप्लायर इन्फॉर्मेशन करता हूँ। अच्छा ये सप्लायर है, हाँ सप्लायर तो मैं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन कोई सेव क्लाइंट नहीं है। मान लो मेरा क्लाइंट है, कौन है मेरा क्लाइंट, मान लो फेसबुक मेरा क्लाइंट है, और मान लो मैं लिख देता हूँ कैलिफोर्निया गली, पिन कोड ये है कैलिफोर्निया गली का, और स्टेट मान लो कर्नाटका में है कैलिफोर्निया गली, ठीक है। ईमेल है mark@fb.com। फ़ोन नंबर आप लोग प्लीज़ कॉल मत करना, बट ठीक है मैं नंबर रिवील कर देता हूँ। सेव दिस लाइन फॉर फ्यूचर यूज़। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर आप इनवॉइस नंबर डालो। प्लेस ऑफ सप्लाई है कर्नाटका, ठीक है। एंड लेट्स से पेमेंट टर्म्स नेट 30, एंड लेट्स ऑल्सो कैपिटलाइज के। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पर आइटम डाल सकते हैं, जैसे कि मान लो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड ऑब्वियसली इसको कैपिटल करेंगे। प्राइस मान लो 120 रुपीज़ है, और मान लो डिस्काउंट हमने दे दिया 12 रुपये का, 18% का टैक्स है। एंड लेट्स प्रीव्यू द इनवॉइस। वाओ यार, आई रियली लव दिस इनवॉइस, दिस इज सो गुड, एंड लेट्स डाउनलोड PDF। Invoice generated successfully. Check your downloads folder. Okay, and this is a working invoice. WOP nailed it. हाँ कहीं ना कहीं PDF देखो थोड़ी गड़बड़ है, बट अगेन वी कैन ऑलवेज फिक्स इट। तो आज WOP से फिक्स भी करवा ही लेते हैं यार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे और मैं बोलूंगा कि इन द फाइनल इनवॉइस द नंबर्स आर नॉट रेंडरिंग करेक्टली। मैं यहाँ पर लिखूंगा द नंबर्स आर नॉट रेंडर्ड करेक्टली इन द फाइनल इनवॉइस। There is too much spacing between numbers,
मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कर देता हूँ इसको एंड लेट्स गो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काम पे लग चुका है, इसने डेवलपमेंट सर्वर को स्टॉप किया, उसके बाद ये काम कर रहा है। मतलब इनवॉइस प्रीव्यू बिल्कुल ठीक है, बट जब हम डाउनलोड कर रहे हैं तब दिक्कत हो रही है, तो इनवॉइस प्रीव्यूज को ठीक करने की जरूरत थी भी नहीं। बट अगेन मैं देखता हूँ ये क्या करता है। तो फाइनली वॉप ने इसको फिक्स कर दिया है एंड लेट्स चेक ये फिक्स हुआ है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा ना, इसको रीलोड ही कर लेता हूँ और मैं दोबारा से यहाँ पे भरता हूँ चीजें, नेक्स्ट करूंगा एंड आप देख सकते हो कि इसने मेरा क्लाइंट सेव कर लिया है। नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, इनेबल जीएसटी भी कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, फिलहाल के लिए नहीं करता हूँ। प्लेस ऑफ सप्लाई मैं कर देता हूँ दिल्ली। अब मैं रैंडम वैल्यूज़ यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है, आप अच्छी डाल सकते हैं। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर देता हूँ, क्वांटिटी को मैं 3 कर देता हूँ, प्राइस को मैं 36,000 कर देता हूँ, मतलब 12,000 मैंने किया है, 12 3 36। नाइस, सब कुछ सही चल रहा है। प्रीव्यू तो पहले भी सही आ रहा था, अभी भी सही आ रहा है, बट लेट्स सी कि डाउनलोड कर पा रहे हैं हम पीडीएफ की नहीं। लेट्स गो एंड लेट्स सी द पीडीएफ। वाओ, इट वर्कड एंड दिस इज अमेजिंग। और आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस एंड ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि मैं राइट अवे डिप्लॉय कर सकता हूँ एंड इवन इसका चार्ज कर सकता हूँ। ये एक सैस बन गया, मतलब बैठे बैठे सैस बन गया, आप देख सकते हो। अब एआई उतना अच्छा नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, लेकिन वॉप की एक्यूरेसी मुझे हमेशा से इंप्रेस करती है, विच इज वाई आई पर्सनली यूज इट जब भी मुझे टर्मिनल यूज करना होता है। हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि क्लाउड कोड इज वन, Amazon Q Developer CLI इज वन, बट आई रियली प्रेफर वॉप क्योंकि उसके अंदर मुझे एक्यूरेसी मिलती है, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, प्लस आई लव दीज टैब्स, आई रियली लव दीज टैब्स। तो अगर आप चाहते हैं कि हम वॉप का यूज करके इससे भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाएं जिसमें कि हम काफी चीजें ऐड कर रहे हों और पूरा कंट्रोल रखें कोड का, तो मुझे नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब यहाँ पर वॉप के जो माइक्रो फीचर्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर प्लान को सेव कर सकता हूँ 3 डॉट पे क्लिक करके एज अ मार्कडाउन फाइल। मैंने प्लान चेंज किया तो मैं प्लान के वर्जन देख सकता हूँ कि भाई मेरा V1 ऐसा था जिसमें 12% GST लग रही थी, आप यहाँ पर देख सकते हो, और V2 में वो मैंने 18% करवा दी, तो ये 18% है। वॉप एब्सोल्युटली फ्री टू ट्राई है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक का इस्तेमाल करके वॉप को ट्राई कर सकते हैं। एंड मैंने पार्टनर किया है वॉप के साथ, जिससे कि आप लोगों को मिलने वाला है 7 दिन के लिए वॉप का प्रो प्लान एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करो और रिडीम कर लो। अब इसके बाद आता है हमारा मेथड 3 जो कि है AI कोडिंग एडिटर, जैसे कि कर्सर AI या फिर आजकल गिटहब कोपायलट भी आप लोगों को एक एक्सटेंशन देता है जिसका इस्तेमाल करके आप लोग AI की सहायता से ऑटोमेटेड कोडिंग कर सकते हैं। बेसिकली आपको चैट पैनल मिलता है। AI कोडिंग IDE के कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि ट्रे एक है, ट्रे IDE है, फिर उसके बाद हमारे पास वर्डेंट है, फिर विंडसर्फ है। तो इनमें से कुछ हमारे पास IDEs हैं जो कि VS कोड का फोर्क है बेसिकली, और कुछ हमारे पास VS कोड की एक्सटेंशंस हैं। बेसिकली ये कुल मिलाकर एक ही काम करती हैं कि आपको चैट पैनल देती हैं और उस चैट पैनल से चैट करके आप लोग अपनी फाइल्स को बेसिकली चेंज कर सकते हैं। यू नो व्हाट आई मीन। आप लोगों ने काम किया है कर्सर AI जैसे टूल्स के साथ। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप चैट पैनल में सिंपली बोल दो कि यार मुझे ये करना है और आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये बेसिकली रैक का इस्तेमाल करता है, विच स्टैंड्स फॉर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो बेसिकली होता क्या है कि आप लोगों का कोड बेस इंडेक्स होता है और वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर आप कोई भी क्वेरी जब मारते हैं तो आपकी क्वेरी को मैच किया जाता है रेलेवेंट फाइल्स के साथ, और जो रेलेवेंट फाइल्स की जरूरत है वो भेजी जाती है एज अ वेरी बिग प्रॉम्प्ट टू दी LLM, और LLM जो भी रिस्पॉन्स देता है वो आप लोगों को वापस से दिखा दिया जाता है चैट पैनल के रिस्पॉन्स में। और जो डिफ है, व्हेन आई से डिफ आई मीन द कोड चेंज जो कि LLM ने सजेस्ट किया है, वो अप्लाई कर दिया जाता है आप लोगों के कोड बेस में। तो दिस साउंड्स वेरी फन, और ये होता भी बहुत फन है। आप चैट करे जा रहे हैं और आपकी ऐप बने जा रही है, आप चैट करे जा रहे हैं, ऐप बने जा रही है, ओनली अंटिल आप एक कॉम्प्लेक्स ऐप नहीं बनाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। प्रोज ये है कि आपको एक क्विक प्रोटोटाइप बहुत जल्दी मिल जाता है, और आजकल के जो मॉडल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लॉड का जो सोनेट 4.5 है वो काफी बढ़िया है और आप लोगों को क्विक प्रोटोटाइप्स बहुत जल्दी बनाकर दे देता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधाधुंध इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करके कुछ भी बना सकते हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने में, और इसीलिए कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को भी हायर करती हैं। इसके प्रोस क्या हैं कि आप लोग बहुत जल्दी काम कर सकते हैं, कुछ भी प्रोटोटाइप बनाना है बहुत जल्दी बना सकते हैं, आपका टाइम बचता है। कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस बिल्ट इन होती है, यानी कि आप लोगों को कलेक्ट नहीं करनी पड़ती है फाइल्स की, यार मेरी ये वाली फाइल ये है, ये वाली फाइल ये है। जैसे कि हमने पहले अप्रोच में देखा था कि चैट जीपीटी में मैनुअली फाइल्स डाल रहे थे, यहाँ वो चीज ऑटोमेटिक होती है। और उसी के साथ साथ आप लोगों को डिफ दिखा दिया जाता है, यानी कि क्या चेंज आपकी फाइल में होने वाला है उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, रिवर्ट कर सकते हो। तो काफी कन्वीनियंट हो जाता है एक बार आप इस तरह के टूल को इस्तेमाल करते हो। तो अब बात कर लेते हैं कॉन्स की। एक सबसे बड़ा कॉन जिसके मैं अगेंस्ट हूं, यानी कि मैं इसको यूज नहीं करना रेकमेंड करता हूं, फॉर दिस रीजन कि आप अपने कोड का कंट्रोल खो बैठते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये प्रोजेक्ट फन प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोटोटाइप नहीं है, तो आप लोग अपने कस्टमर्स को इसको शिप नहीं कर सकते, और अगर आप लोग करते हैं तो आप बहुत बड़ी
गलती कर रहे हो। रीजन बीइंग कि आपके कोड में कभी ना कभी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी और ऐसी प्रॉब्लम आने के बाद आप उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई कोड का तो कंट्रोल था ही नहीं आपके पास कभी, और उस टाइम पर फिर मैनुअली कोड को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी एआई सिंपल सी चीजों को बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से करता है और मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा नफरत है। कभी कभी एक काम सिंपली 2 लाइन ऑफ कोड चेंज करके किया जा सकता है, उसके बाद भी एआई क्या करता है कि एक फंक्शन लिखता है, उसका उस फंक्शन के लिए एक और फाइल बनाता है, इस तरह के काम करना शुरू कर देता है, तो आपका कोड बेस फ्लोट हो सकता है। और हाँ, अच्छे से अच्छा एआई मॉडल ये गलती करता है। सो व्हाइल योर कोड वर्क्स, इट इज नॉट द बेस्ट कोड आउट देयर, इट इज नॉट द बेस्ट वे टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। फिर जो बग्स होते हैं वो एक इतनी हाई लेवल के आजकल होते हैं ना कि आप लोग उसको ढूंढ ही नहीं पाओगे। वो बग्स जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बग्स नहीं होते हैं, कुछ ही यूज केसेस में वो काम नहीं करेंगे। एआई जनरेटेड कोड इज नॉट एट ऑल एफिशिएंट, नॉट एट ऑल। आज की तारीख में 100% एफिशिएंसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पर एआई नहीं देता है, और ये बात सिर्फ उन लोगों को पता है जिन्होंने एआई को इस्तेमाल किया है फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। मैं टू डू लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नोट्स ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टिक टैक टॉक गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर की। मैं पर्सनली आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास codewithari.com का सोर्स कोड है, एक काफी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है क्योंकि इसके अंदर हम काफी चीजें करते हैं। उसके बाद इतने सारे स्टूडेंट्स codewithari.com पर आते हैं, तो हमें उसको स्केल भी करना है, हमको इंश्योर करना है कि वेबसाइट काफी फास्ट चले, एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहे सारे स्टूडेंट्स के लिए। वीडियोज हैं, कंटेंट है, इतने सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, फिर कभी कभी स्पाइक भी आ जाती है। वहां पर भी जो डेवलपमेंट है उसको डिप्लॉयमेंट के साथ सिंक करना पड़ता है कि यार कैसे डेवलपमेंट करें सच दैट हाई ट्रैफिक डेज पर भी हम ऐप को बहुत स्मूथली चला पाए। तो जब छोटे छोटे टास्क मैं उस ऐप में एआई को करने को देता हूँ ना, तो एआई नहीं कर पाता है और मुझे चेंजेस को रिवर्ट करके खुद से ही चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं कभी भी codewithari.com की जिम्मेदारी जो मेरे कंधों पर है कि वेबसाइट स्मूथ चले, उसको एआई को नहीं दे सकता। और मैं रिस्क नहीं कर सकता कि यार एआई को ऐसा कोड लिख दे जिसकी प्रॉब्लम यूजर्स को मे बी 1 हफ्ते बाद हो या 2 महीने बाद हो और मैं उसको सॉल्व भी ना कर पाऊं। आज की तारीख में मुझे पूरा कोड याद है कि कैसे लिखा हुआ है, कौन सी फाइल क्या करती है। हाँ, मुझे कभी कभी थोड़ा बैठना पड़ता है क्योंकि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, बट कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए ये वाला जो एआई कोडिंग एडिटर वाला मेथड है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको यूज नहीं करना है। मैं पर्सनली इसको काफी यूज करता हूँ। कभी कभी मुझे छोटे मोटे फंक्शन सीखने पड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्ड को कैपिटलाइज करने का फंक्शन, मैं इसको बोलता हूँ लिख दो, ये लिख देता है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो मेरा काम कभी कभी क्या होता है कि टाइपिंग कम और चेकिंग ज्यादा होती है, बट आई इंश्योर कि मैं चेक कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को लेकर सीरियस हैं तो आपको चेक करना है, उसके बाद ही आपको अलाउ करना है कि वो कोड आपकी रिपोजिटरी में पुश हो। लेकिन जो एआई कोडिंग एडिटर होता है ना, जब आपके हाथ में आता है ना, तो आपको लालच आता है और आप कहते हो कि यार सारा काम एआई से करवा लेता हूँ, मैं क्यों ही खुद करूं। बट आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर आपकी एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स है और उसमें बाद में बग आए तो। अगर आपके पास कंट्रोल ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कोड में क्या हो रहा है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम में। सो या व्हाइल दिस मेथड इज यूजफुल समटाइम्स, आप लोगों को बहुत ध्यान से इसको इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं मेथड नंबर 4 की, एंड मेथड नंबर 4 इज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोड, जस्ट प्योर वाइब्स। अब ये क्या है? अब इसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आप लोग प्रॉम्प्ट डालो और आपकी एप्लीकेशन बन के और डिप्लॉय होकर रेडी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लवेबल, रेपलेट, ये एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी आ सकता है, लिटरली कोई भी, किसी ने अपनी जिंदगी में एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा है ना, वो भी आ सकता है और अपनी एप्लीकेशंस डिप्लॉय कर सकता है। प्रोफेशनल डेवलपर्स के लिए मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूं, बट मैं इसको कभी कभी सजेस्ट करता हूं जब आपको एमवीपीज बनाने हैं, जब आपको क्विकली कोई ऐसा टास्क सॉल्व करना है जो कि शायद आप लोगों के मेन वर्कफ्लो में लॉन्ग टर्म के लिए इंटीग्रेट हो ही ना। लेट मी एक्सप्लेन। मान लो मुझे इनवॉइस जनरेट करनी है और मुझे एक इनवॉइस ऐप बनानी है। शायद मैं उसको खुद से कोड करके खुद से डिप्लॉय नहीं करूंगा, क्योंकि ना ही तो मुझे उसको स्केल करना है, मुझे उसको पर्सनली यूज करना है, मुझे पर्सनल यूज के लिए चाहिए। तो मैं रेपलेट पे जाऊंगा या लवेबल पे जाऊंगा, बोलूंगा कि भाई एक इनवॉइस ऐप बना दो और वो मुझे बनाकर दे देगा। बट बात की जाए अगर प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की, लॉन्ग टर्म मेंटेनेबिलिटी ऑफ कोड की, पहली बात तो यहाँ पर कोड कभी कभी डाउनलोड हो जाता है, बट अगर कोड डाउनलोड हो भी रहा है ना, उसके बाद भी उस कोड को इस्तेमाल मत करो। इट्स नॉट एट ऑल रिकमेंडेड फॉर प्रोफेशनल डेवलपर्स। प्रोस की बात करें तो क्विक डेमोस, प्रोडक्ट्स, रिजल्ट्स, प्रोटोटाइप्स क्विकली मिलता है आपको, फास्टेस्ट वे टू बिल्ड एन ऐप। बट अगेन सिर्फ सिंपल एप्स ही मैं बनाता हूँ इस तरह के मेथड का इस्तेमाल करके। अगर आप कॉम्प्लेक्स ऐप बना रहे हो तो प्रॉब्लम में पड़ोगे। अब कॉन्स की बात करें तो बहुत ही ऑब्वियस है, एक्सट्रीमली रिस्की। अगर आप लोग इसको अपने कस्टमर्स को दे रहे हो, आप इसको एक कस्टमर फेसिंग ऐप बना रहे हो, एक्सट्रीमली रिस्की। आपका डेटा चुराया जा सकता है। एआई आजकल बहुत बेसिक गलतियां करता है और उन बेसिक गलतियों को अगर किसी हैकर ने एक्सप्लॉइट कर लिया तो आपके यूजर का डेटा चला जाएगा। हो सकता है कि आपकी ऐप ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए। फिर अगर थोड़ा सा भी फाइनेंशियल चीज जुड़ी हुई है आपकी ऐप से या कुछ भी क्रिटिकल
डेटा यूजर का जुड़ा हुआ है तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो हाँ, एज अ डेवलपर मेथड 4 इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। सो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं तो AI आपकी प्रोडक्टिविटी को काफी बढ़ा सकता है, आपकी लर्निंग को बढ़ा सकता है। आप इसको डेफिनेटली यूज करो। अगर आपसे कोई कह रहा है कि AI को बिल्कुल यूज मत करो या AI को यूज करने से आपका नुकसान होगा, प्रॉब्ली दैट इज नॉट द बेस्ट एडवाइस आउट देयर। आपको AI को यूज करना है। द की इज कि आप लोग को उसको स्मार्टली यूज करना है एंड ब्लाइंडली यूज नहीं करना है। अब चाहे आप ChatGPT यूज कर रहे हैं, किसी AI कोडिंग एजेंट का यूज कर रहे हैं या फिर एजेंटिक AI टर्मिनल का यूज कर रहे हैं जैसे कि वॉर्प हमने देखा, हमेशा अपने कोड के कंट्रोल में रहो, अपने कोड को कंट्रोल में रखो। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फाइल आपने क्यों लिखी है और कौन सी फाइल का क्या रोल है आपके कोड बेस में। अब अगर आप मुझसे पूछो मैं पर्सनली क्या यूज करता हूं, सबसे पहले तो मेरी चॉइस ऑफ AI बदलती रहती है। आज से 2 साल पहले मैं सिर्फ ChatGPT यूज करता था, किसी भी टूल को यूज नहीं करता था क्योंकि कोई भी टूल इतना बढ़िया नहीं था। लेकिन आज की तारीख में जब से सोनेट मॉडल्स आए हैं, खासकर सोनेट 3.5 ऑनवर्ड्स, मैं वॉर्प का इस्तेमाल करता हूं। क्लॉड 3.5 सोनेट ऑनवर्ड्स मॉडल की पावर और वॉर्प का एजेंटिक इंटरफेस मुझे काफी पसंद है और मैं पर्सनली इसको आजकल इस्तेमाल कर रहा हूं। VS कोड काफी लाइट वेट एडिटर है तो पर्सनली मैं कहीं ना कहीं VS कोड को इस्तेमाल करता हूं, बट आजकल आप मुझसे पूछें तो मैं वॉर्प का इस्तेमाल करता हूं। अब अगर आप भी वॉर्प को ट्राई करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लिंक डाल दूंगा और अगर आप लोग उस रेफरल लिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को 7 दिन के लिए वॉर्प फ्री टू ट्राई मिलेगा, जिससे कि आप लोग प्रीमियम AI मॉडल्स को यूज कर पाएंगे और कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह भी रिक्वायर्ड नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ट्राई तो भाई जरूर करो। बट ऑल इन ऑल अगर इस वीडियो को मैं एक सेंटेंस के थ्रू समराइज करूं तो ये है कि यू शुड स्टे इन कंट्रोल ऑफ योर कोड। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल और आप लोगों को काफी मजा आया इसको देखकर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।